स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन। तो बेटे स्टेबिलिटी का जिक्र बार बार हो रहा है हमारे टॉपिक्स में, और वो क्या समझाया जा रहा है स्टेबिलिटी में। हम बार बार कह रहे हैं कि बेंजीन जो है वो स्टेबल होनी चाहिए, और जी उसमें क्यों होनी चाहिए, कोई रेजोनेंस है, कोई मसला है। लेकिन हमें तो लगता था ये स्टेबल होनी ही नहीं चाहिए क्योंकि हाईली अनसैचुरेटेड है। लेकिन देखते हैं बेटे इसको स्टेबिलिटी डिसाइड कौन करता है, उसकी बात बेटे हम कर रहे हैं। तो बेटे द रेजोनेंस एनर्जी, बेटे गौर से हर बात समझ लेना, फिर दोबारा ना करना पड़े। रेजोनेंस एनर्जी बता रहा हूँ बेटे अभी मैं। रेजोनेंस एनर्जी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी of benzene like species। बेंजीन लाइक स्पीशीज़ की स्टेबिलिटी की ज़िम्मेदार कौन है बेटे? रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस एनर्जी स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन लाइक स्पीशीज़ की रिस्पॉन्सिबल है। रेजोनेंस एनर्जी कैन बी डिफाइंड एज, रेजोनेंस एनर्जी को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, कैन बी डिफाइंड एज, और बेटे देखते हैं एज द डिफरेंस, गौर करते जाना बेटे, डिफरेंस ऑफ कैलकुलेटेड हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, किसकी बेटे? किसकी डिफरेंस है बेटे? किसका डिफरेंस है? हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, जो हम कैलकुलेट कर लें, जो हम देख लें, ढूंढ लें, देखेंगे कैसे ढूंढते हैं। हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन एंड द ऑब्जर्व्ड, जो हमने एक्सपेरिमेंट करके ढूंढ लिया, ऑब्जर्व्ड हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन of a system, heat of hydrogenation of a system is called, उसका नेम बेटे हम रख देते हैं, is called, उसका नाम बेटे हम रखते हैं रेजोनेंस एनर्जी। उसका नेम रेजोनेंस एनर्जी रख दिया जाता है, उसका नाम रेजोनेंस एनर्जी रख दिया जाता है बेटे। किस किस की हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन? कैलकुलेटेड और बेटे ऑब्जर्व्ड। बेटे कैलकुलेट कैसे हो जाएगी? हर डबल बॉन्ड के क्रॉस एक H2 ऐड होता है, और आपने पढ़ा था हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है हाइड्रोजिनेशन, और उसकी हीट जो निकलेगी एक्सोथर्मिक निकलेगी यकीनन, तो बेटे वो नेगेटिव साइन के साथ होगी। और एवरेज कितनी होती है? पीछे तो हम पढ़ चुके थे 120 किलो जूल पर मोल होती है, यहाँ हमारी बुक ने लिखा है 119.5 किलो जूल पर मोल होती है एक डबल बॉन्ड की। मैं आपसे कहता हूँ डबल बॉन्ड दो हैं, कितनी एनर्जी सोचोगे? 119.5 इंटू 2, मैं कहता हूँ 3 डबल बॉन्ड्स हैं। आप कहेंगे जी 119.5 को 3 से मल्टीप्लाई करो। मैं कहता हूँ एक डबल बॉन्ड है, आप कहोगे जी 119.5 किलो जूल पर मोल, और दोनों का डिफरेंस निकाल रहा हूँ, कैलकुलेटेड का और बेटे ऑब्जर्व्ड का। कैलकुलेटेड का और किसका बेटे? ऑब्जर्व्ड का। देख रहा हूं आगे बेटे, ग्रेटर द, जितनी ज्यादा होगी, ग्रेटर द रेजोनेंस एनर्जी, जितनी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगी, जितनी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगी, मोर द स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम, मोर द स्टेबिलिटी, उतनी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी ऑफ द सिस्टम, उस सिस्टम की, एंड वाइस वर्सा, और बेटे इसका उलट भी होगा, एंड वाइस वर्सा, इसका उलट भी होगा। दोबारा बताओ बेटे, रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा हो जाए फिर, और बेटे उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जानी है, या इसका उलट भी हो सकता है। चेक करते हैं बेटे, द एवरेज हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, जो एवरेज हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन होती है,
हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन ऑफ अ सिस्टम, एक सिस्टम की जो बेटे एक सिस्टम की एवरेज हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन होती है, सिस्टम लाइक सी, और बेटे दो बाण मैंने बनाए, ये मैंने दो बाण बनाए, क्या होता है बेटे, एज कैसी होगी, -119.5 किलो जूल पर मोल। ये हमारे पास एवरेज हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है। को बेटी बताए नेगेटिव साइन क्यों लगा रहे हो, एक्सोथर्मिक होगा, शाबाश, आगे बढ़े बेटे। अब हम देखते हैं द कंसेप्ट ऑफ स्टेबिलिटी of a species, stability of a species, एक चीज़ की बेटे, एक स्पीशी की, कैन बी रिलेटेड, उसे रिलेट किया जा सकता है, उसे जोड़ा जा सकता है विद रेजोनेंस एनर्जी के साथ, एज डिटेल्ड बिलो, जिस तरह हम बेटे इसे डिटेल आउट करने लगे, डिटेल्ड बिलो, जिस तरह हम बेटे इसे डिटेल करने लगे। क्या बात मैंने लिखी बेटे, डबल बॉन्ड की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन -19.5 है, और हमने कहा स्टेबिलिटी का किसी स्पीशी की जोड़ा जा सकता है उसका ताल्लुक रेजोनेंस एनर्जी से, जैसे हम इसको एक्सप्लेन करने लगे। पहला बेटे सिस्टम हम ले रहे हैं, कौन सा है, गौर करो बेटे, बेंजीन रिंग लिया, ऐसे बेंजीन रिंग होता है, अगर बाण सारे कॉन्जुगेटेड हो तो बेंजीन, अब तो बेंजीन नहीं है, अब तो साइक्लोहेक्सीन है। अब ये कौन है बेटे, साइक्लोहेक्सीन के साथ अगर हाइड्रोजिनेशन बेटे की जाए तो एक डबल बॉन्ड में तो एक H2 ऐड होगा। कैटालिस्ट डालें ना डालें बेटे, जवाब तो एक ही आना है, क्योंकि डेल्टा H तो नहीं बदलता। आंसर हमारे पास क्या आ गया बेटे, साइक्लोहेक्सेन। आंसर हमारे पास बेटे साइक्लोहेक्सेन आ गया। हमने बेटे इसके लिए दो काम किए। क्या काम किया बेटे, पहला काम मैंने किया बेटे, इसके लिए कैलकुलेटेड हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन ढूंढी, कैलकुलेटेड हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। और फिर बेटे क्या किया, फिर हमने इसके लिए बेटे ऑब्जर्व्ड हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, ऑब्जर्व्ड हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन एक्सपेरिमेंट करके हमने बेटे ढूंढ ली, एक्सपेरिमेंट करके इसके लिए ढूंढी। पहले कैलकुलेट की, फिर क्या किया बेटे हमने, एक्सपेरिमेंट। जब हमने बेटे कैलकुलेशन की तो एक डबल बॉन्ड देख के 119.5 किलो जूल पर मोल लिख दिया। जब हमने एक्सपेरिमेंट किया, जो हीट बेटे निकली वो भी निकली -119.5 किलो जूल पर मोल। मुझे बताओ बेटे, दोनों का डिफरेंस निकाल दो, रेजोनेंस एनर्जी आपकी कितनी है, 0। रेजोनेंस एनर्जी किसके बराबर आ रही है बेटे, 0 किलो जूल पर मोल के। इसका मतलब ये हुआ कि साइक्लोहेक्सीन की स्टेबिलिटी एलिफेटिक मोनोअल्कीन जैसी है। लिखने लगाऊं, इट मीन्स, इसका मतलब ये हुआ, इट मीन्स स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोहेक्सीन, स्टेबिलिटी किसकी स्टेबिलिटी बेटे, ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ किसकी बेटे कह रहा हूं भला, ऑफ साइक्लोहेक्सीन। साइक्लोहेक्सीन की एक डबल बॉन्ड वाली बेटे, साइक्लोहेक्सीन इज कंपेयरेबल, मुकाबला करो तो कंपेयरेबल टू किससे बेटे, टू एलिफेटिक मोनोइन। मोनोइन एलिफेटिक कौन होती है बेटे, वो होती है ईथीन, उसके बिल्कुल उस जैसी है। इसलिए साइक्लोहेक्सीन में और बेटे ईथीन में कोई फ़र्क नहीं है, किस लिहाज से बेटे, स्टेबिलिटी वाइज। दूसरी एग्जांपल बेटे ले रहा हूँ,
देखते हैं बेटे दूसरी एग्जांपल हमने किसकी ली। ये बेटे मैंने एक सिस्टम लिया और ये कौन है, ये बेटे कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। कॉन्जुगेटेड सिस्टम कौन होता है, जिसमें बेटे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड हो। और नॉन कॉन्जुगेटेड कौन होता है, इधर देखना बेटे, ये नॉन कॉन्जुगेटेड हो गया। बेटे बताओ डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बारी बारी हैं। नॉन कॉन्जुगेटेड सिस्टम के मुकाबले में कॉन्जुगेटेड सिस्टम की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, जहन में रखना। अब मैं कौन सा सिस्टम ले रहा हूँ बेटे, कॉन्जुगेटेड। इसका नाम क्या है, 1 2 छोड़ दो 3 1 3 साइक्लोहेक्सा डाइइन। बेटे ऐसे ही है ना। बताओ बेटे कितने H2 डलने हैं, 1 या 2। बेटे 2 आपको कैसे पता लग गया, 2 डबल बॉन्ड होंगे। कितने डबल बॉन्ड हैं बेटे, 2। बेटे जब 2 डबल बॉन्ड हमने हुए बन, तो अब भी साइक्लोहेक्सेन गया। कौन बन गया बेटे, साइक्लोहेक्सेन। मुझे बताओ बेटे, अब आपने मुझे 2 चीज़ें फिर बतानी है। 2 चीज़ों में से एक तो बेटे अब ज़ुबानी बता सकते हो, एक याद करके बता सकते हो। ज़ाहिर है वो ज़ुबानी तो नहीं पता रख सकता, क्योंकि हम एक्सपेरिमेंट तो नहीं कर रहे। बेटे मुझे बताओगे इसके लिए हमारे पास क्या आया, गौर कीजिए बेटे। फॉर अबव सिस्टम द कैलकुलेटेड हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन किसके बराबर। और बेटे दूसरे नंबर पे कौन आना है, ऑब्जर्व्ड हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, ऑब्जर्व्ड हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। बेटे ऐसे ही। और मुझे बताओ बेटे कैलकुलेटेड आप कितनी करोगे। बेटे हम करेंगे 2 × -119.5। कितना बना बेटे, 239 किलो जूल पर मोल। और बेटे हमने क्या किया, ऑब्जर्व जब किया तो पता चला जवाब कितना आ रहा है बेटे, जवाब आ रहा है -231.5 किलो जूल पर मोल। इतनी वैल्यू हमने एक्सपेरिमेंट से ढूंढी है। और बेटे जो हमने कैलकुलेट की थी वो तो जस्ट 119.5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों किया, 2 डबल बॉन्ड थे, शाबाश। अब मुझे बताओ इसकी रेजोनेंस एनर्जी कितनी आएगी। रेजोनेंस एनर्जी बेटे, रेजोनेंस एनर्जी को चलो मैं RE लिख देता हूँ। इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई 7.5 किलो जूल पर मोल। बेटे बताइए रेजोनेंस एनर्जी इसमें है। तो बताइए बेटे कॉन्जुगेटेड सिस्टम नॉन कॉन्जुगेटेड सिस्टम से ज़्यादा स्टेबल होगा। बताओ बेटे ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, बारी बारी। अगर नॉन कॉन्जुगेटेड होता फिर बेटे ये आइसोलेटेड बॉन्ड होते हैं। डबल बॉन्ड 2 दफ़ा सिंगल होता फिर डबल होता, फिर तो उसको कहते हैं नॉन कॉन्जुगेटेड। तो मैं लिखने लगा हूँ बेटे इट मीन्स इसका मतलब ये हुआ बेटे, इट मीन्स कॉन्जुगेटेड सिस्टम। कौन सा बेटे, कॉन्जुगेटेड सिस्टम जो हमने लिखा है। कॉन्जुगेटेड सिस्टम इज कैसा है बेटे, ऑलवेज मोर स्टेबल, ये हमेशा मोर स्टेबल होता है देन नॉन कॉन्जुगेटेड सिस्टम, देन नॉन कॉन्जुगेटेड सिस्टम। बेटे आप मुझे दोबारा बताओगे कि नॉन कॉन्जुगेटेड सिस्टम कौन होता है, जिसमें बेटे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड आल्टरनेटिंग नहीं होते, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड आल्टरनेटिंग नहीं होते। तो मुझे बताओ बेटे जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम है वो कितने, इसी शक्ल वाला, अगर मैं इसमें बेटे 1 3 ना रखूं, 1 4 कर दूं, फिर उसके मुकाबले में ये कितना बेटे ज़्यादा स्टेबल है। मैं कहने लगा हूँ कि मैंने इट मीन्स लिख दिया, दिस इट इज़ क्लियर, ये क्लियर हो गया। क्या क्लियर हो गया बेटे, इट इज़ क्लियर दैट क्या बेटे क्लियर हुआ कि 1 बेटे 1 2 3 नहीं 4 1 4 साइक्लो 1 3 साइक्लो क्या बेटे हेक्सा डाइइन इज मोर स्टेबल, ज़्यादा स्टेबल है किसके मुकाबले में, एज कंपेयर टू, मुकाबले में एज कंपेयर टू 1 4 साइक्लोहेक्सा डाइइन साइक्लोहेक्साडाइन के मुकाबले में
बाई एन अमाउंट ऑफ अबाउट 7.5 किलो जूल पर मोल एनर्जी। इतनी बेटे एनर्जी वाइज वो ज़्यादा स्टेबल है। अब बताओ बेटे, एक है 1,3 साइक्लोहेक्साडाइन, ये कौन सी है जो बोर्ड पे बनी हुई है, और एक होगी 1,4 से मुकाबला हम कर रहे हैं, उसको कह रहे हैं नॉन कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, इसको कह रहे हैं कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। कॉन्जुगेटेड सिस्टम में क्या अल्टरनेटिंग सिंगल डबल बॉन्ड होते हैं, और उसमें रेजोनेंस होती है बेटे, एक रेजोनेंस होती है जिसकी वजह से रेजोनेंस एनर्जी होती है। पढ़ेंगे आगे, हम आगे चलते हैं बेटे। तीसरी किस्म हम ले रहे हैं, देखते हैं बेटे। हमने ले लिया बेटे एक ये शय, ये क्या है, एक हाइपोथेटिकल बेटे मैंने चीज़ कंसीडर कर ली है, हाइपोथेटिकल बेंजीन। हाइपोथेटिकल तस्वराती कौन है बेटे, 1,3,5 साइक्लोहेक्साट्राइन। साइक्लोहेक्साट्राइन तो बेटी बताए मुझे कि ये साइक्लोहेक्साट्राइन जो होता है, बताएं इसमें कितने डबल बॉन्ड होते हैं? 3। एक पे होता है, एक पे होता है, 2 पे नहीं होता, 3 पे होता है, 4 पे नहीं होता, 5 में होता है, 6 पे डबल बॉन्ड नहीं होता। ये हमारे पास बन गया, ये फर्जी है। मुझे बताओ इसके अंदर कितने H2 डलेंगे? 3 डलेंगे। बेटे हमारे लिहाज से तो ये बन जाएगा जो हमने सोचा हुआ है। हम सोच रहे हैं कि ये साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। क्या होगा बेटे? साइक्लोहेक्सेन। ये साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। अब मुझे आपने बेटे समझाना है, इसके लिए जो कैलकुलेटेड हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगी वो क्या होगी? बेटे पहले नंबर पे लिख रहा हूँ कैलकुलेटेड हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। कैलकुलेटेड हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, ये कैलकुलेटेड हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन में लिख रहा हूँ, और इसका बेटे आंसर भी मैंने लिखना है। ठीक है बेटे, आंसर ये देख लेना, इसका आंसर अभी मैं लिखूंगा इधर बेटे, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, और इक्वल मैंने लगा दिया। और बेटे ऑब्जर्व्ड बेटे मैंने हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन में बेटे लिख रहा हूँ इज इक्वल टू, बेटे जो कैलकुलेट किया एक डबल बॉन्ड में कितनी एनर्जी होती है, और 3 से मल्टीप्लाई करो, 358.5 किलो जूल पर मोल। बेटे बताओ जब एक्सपेरिमेंट किया तो वो क्या हमें पता चला बेटे? पता चला जस्ट कितना है बेटे उसकी वैल्यू, वो है बेटे -208 किलो जूल पर मोल। ये तो बहुत बड़ा फ़र्क पड़ गया बेटे हाइपोथेटिकल बेंजीन में और असली बेंजीन में। इसका मतलब इस तरह की असली बेंजीन नहीं है। फिर अब देखते हैं दोनों का डिफरेंस क्या बना बेटे। दोनों का जब हमने डिफरेंस निकाला उसे हम क्या कहते हैं बेटे? रेजोनेंस एनर्जी। तो पता चला रेजोनेंस एनर्जी जो हमारे पास आई है वो बेटे आई है 150.5 किलो जूल पर मोल। ये वाली वैल्यू हमारे पास आई है। बताओ बेटे रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा हो तो स्टेबिलिटी, रेजोनेंस एनर्जी कम हो तो स्टेबिलिटी। तो मेरा ख्याल है बेंजीन की फिर रेजोनेंस एनर्जी तो बहुत सारी आ गई है बेटे। अगर रेजोनेंस एनर्जी बहुत सारी आ गई है तो उसकी स्टेबिलिटी भी ज़्यादा हो जाएगी। स्टेबिलिटी कैसी हो जाएगी बेटे? ज़्यादा। बेटे बताओ अगर मैं इसका कंपैरिजन करूं, मवाजना करूं बेंजीन के साथ, हाइपोथेटिकल बेंजीन का, ये तस्वराती बेंजीन बनाए खड़े हैं ना हम, तो बेटे उसका असली से मुकाबला करें तो फिर असली बेंजीन तो ज़्यादा स्टेबल है। लिखने लगा हूँ बेटे। इट मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बेटे ये हुआ, इट मीन्स इसका मतलब ये हुआ द रियल बेंजीन, हकीकी बेंजीन, रियल बेंजीन इज मोर स्टेबल, ज़्यादा स्टेबल है, मोर स्टेबल है बाई एन अमाउंट ऑफ एनर्जी, एनर्जी की मिकदार से। अमाउंट ऑफ एनर्जी कितनी बेटे? अमाउंट ऑफ एनर्जी 150.5 किलो जूल पर मोल। किसके मुकाबले में? एज कंपेयर टू हाइपोथेटिकल। किसके मुकाबले में बेटे? तस्वराती, हाइपोथेटिकल तस्वराती 135 साइक्लोहेक्साट्राइन के मुकाबले में, साइक्लोहेक्साट्राइन
ट्राईन के मुकाबले में मोर स्टेबल है। कितनी बेटे? 150.5 किलो जूल पर मोल। ऐसे बेटे, इसका मतलब है असली बेंजीन, रियल बेंजीन हमारी सोची हुई बेंजीन के मुकाबले में मोर स्टेबल है। इसका मतलब हम सही नहीं बना रहे जो हम बोर्ड पे बना रहे हैं। आगे बेटे बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें और क्या सूरत हाल बेटे बनती है। आगे लिखते हैं बेटे, द रेजोनेंस एनर्जी, जो रेजोनेंस एनर्जी बेटे बेंजीन की होती है, रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन इज ड्यू टू, किस वजह से होती है बेटे? इज ड्यू टू एक्सटेंसिव शदीद किस्म की एक्सटेंसिव डी लोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑन बेंजीन रिंग, ऑन बेटे बेंजीन रिंग के ऊपर जो एक्सटेंसिव डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन है, वो वजह इसकी बेटे हाई स्टेबिलिटी की है। अब हम देखते हैं क्या को ग्राफ भी हमें ये बातें सारी बेटे बता सकता है। तो ये ग्राफ भी हमें बहुत सारी बातें बेटे इसकी बता सकता है। तो अभी हम उसका ग्राफ बनाएंगे और देखेंगे कि ग्राफ हमें क्या कुछ सिखा सकता है। तो गौर कर लीजिएगा बेटे, ग्राफ में क्या क्या चीज़ें आती हैं और किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे। ये बेटे मैंने एक लाइन लगाई है, ये है बेटे पोटेंशियल एनर्जी वाली लाइन, और ये मैंने बेटे एक लाइन लगाई है जिसके ऊपर साइक्लोहेक्सेन ने बनना है, जिसके ऊपर साइक्लो डबल बॉन्ड थे। कितने H2 ऐड होने चाहिए? एक होना चाहिए। और बेटे इससे दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, एक ये है कि यहाँ तक कोई एनर्जी निकलेगी, और एक बेटे ये कौन सी एनर्जी होगी? ये कैलकुलेटेड। कौन सी? ब्लैक वालों को मैं क्या कह रहा हूँ? कैलकुलेटेड। वैल्यू कितनी है? -19.5 किलो जूल पर मोल। बेटे जो ऑब्जर्व की, जो बेटे एक्सपेरिमेंट करके हासिल की, ज़रा उसको भी देख लेते हैं। अब जो हमने एक्सपेरिमेंट किया बेटे, उसकी एनर्जी देखी, वो कितनी एनर्जी है बेटे? वो भी है -190.5 किलो जूल पर मोल। मुझे बताओ रेजोनेंस एनर्जी कितनी है? इसका मतलब है कि आम अल्कीन और साइक्लो अल्कीन की एनर्जी में कोई फ़र्क नहीं है, स्टेबिलिटी में कोई फ़र्क नहीं है। जैसी वो रिएक्टिव होगी वैसी ये होगी। ये को बेटा बताए बेटे, ये कौन सा सिस्टम है? ये बेटे कॉन्जुगेटेड है या नॉन कॉन्जुगेटेड है? हमारे बुक में तो कॉन्जुगेटेड का जिक्र है बेटे। तो मुझे बताइए बेटे कितने H2 डालेंगे और बेटे बनेगा क्या? हमारे हिसाब से बनेगा क्या? साइक्लोहेक्सेन। बेटे जो एनर्जी हमने देखी तो पता चला -239 इतने बेटे किलो जूल पर मोल। बेटे ऐसे। अब मुझे बताओ, मैंने बेटे ऑब्जर्वेशन भी की। ऑब्जर्वेशन जब मैंने की तो पता चला कि जो साइक्लोहेक्साडाइन है कॉन्जुगेटेड सिस्टम, वो बेटे इतनी एनर्जी उसकी उस सिस्टम से कम है जो सिस्टम हमने स्टार्ट किया। ये कितनी एनर्जी थी बेटे? 7.5 किलो जूल पर मोल। बताओ इसको क्या कहते हैं? रेजोनेंस एनर्जी। और बेटे जो एनर्जी निकली वो है कितनी बेटे? वो है 231.5 किलो जूल पर मोल। बताओ इसमें रेजोनेंस एनर्जी है? बेटे बताओ फिर आपका जो साइक्लोहेक्साडाइन कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, वो नॉन कॉन्जुगेटेड सिस्टम के मुकाबले में कितने किलो जूल पर मोल मोर स्टेबल है? 7.5। ये मैं डॉटेड लाइन से भी ज़ाहिर कर रहा हूँ कि ये डॉटेड लाइन वाला एरिया रेजोनेंस एनर्जी को शो करता है। अब मुझे बताओ बेटे, तीसरी मैंने एग्जांपल ले ली है, जो फर्जी मेरा 135 हेक्सा साइक्लोहेक्साट्राइन है, वो मैंने ये ले ली। इसमें कितने H2 डलेंगे बेटे? 3 H2 डलेंगे बेटे। जो सपोज्ड है ना, फर्जी है ना, नाम इसका क्या है भला? 135 बेटे साइक्लो क्या हेक्सा ट्राइन है ना, ट्राइन, साइक्लोहेक्साट्राइन। बेटे इससे बताइए जो हमने सोचा हुआ है, कैलकुलेट किया हुआ है, वो एनर्जी कितनी निकलनी चाहिए? बेटे हमने सोचा हुआ है कि -358 पॉइंट कितना 5 किलो जूल पर मोल एनर्जी निकलनी चाहिए। कैसे कैलकुलेट की बेटा?
119.5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 से क्यों नहीं किया बेटे? एक डबल बॉन्ड की होती -119.5 है। और बेटे जब हमने इसको देखा असल में तो पता चला कि ये तो लाइन इतनी बड़ी है बेटे, बाकी पीछे तो कुछ भी नहीं है। इसका मतलब है ये जो डॉटेड लाइन वाला एरिया है बेटे, ये कौन है भला? रेजोनेंस एनर्जी। इसका मतलब है असल में बेंजीन इस जगह पे लाई करती है एनर्जी वाइज, और इसमें 3H2 हमने डाला हुआ है, यहाँ पे 3H2 डाले हैं, और जो एनर्जी निकली है वो कितनी है बेटे? 208 किलो जूल पर मोल। मुझे बताओ बेटे ये जो डिफरेंस है आपके पास पड़ा हुआ, ये वाला डिफरेंस बेटे एनर्जी का, इसका नाम क्या है और कितनी वैल्यू है? ये है बेटे 150.5 किलो जूल पर मोल। फिर बताओ बेटे बेंजीन जो है वो 135 साइक्लोहेक्साट्राइन के मुकाबले में कितने किलो जूल पर मोल एनर्जी के लिहाज से स्टेबल है? तो मैं आखिर में कंक्लूड बेटे कर दूं, कंक्लूजन निकाल दूं। कंक्लूजन बेटे, क्या कंक्लूजन निकाला? गौर करते हैं बेटे। हम कह रहे हैं स्टेबिलिटी ऑफ स्पीशीज, स्टेबिलिटी ऑफ कौन बेटे? ऑफ अनसैचुरेटेड स्पीशीज। अनसैचुरेटेड स्पीशीज की जो स्टेबिलिटी होती है वो बेटे डिपेंड करती है किस पे? डिपेंड करती है, और वो डिपेंड करती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजोनेंस एनर्जी। वो रेजोनेंस एनर्जी पे बेटे डिपेंड करती है। ग्रेटर द रेजोनेंस एनर्जी मोर द स्टेबिलिटी एंड वाइस वर्सा। लाइक किसकी तरह की बेटे? स्पीशीज। जिस तरह की स्पीशीज बेटे बेंजीन होती हैं, नेफ्थलीन होती है, एंथ्रासीन होती है, फेनेंथ्रीन होती है, उनकी स्टेबिलिटी को डिसाइड कौन करता है? रेजोनेंस एनर्जी डिसाइड करती है। थैंक यू बेटे।